हेल्थ मिनिस्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी एम सुधा, हमारी सेक्रेटरी हेल्थ, चेयरमैन नेशनल टास्क फोर्स डॉक्टर अशोक भारद्वाज, ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल टीवी डिवीजन डॉक्टर संजय कुमार मट्टू जी, डीडीजी डॉक्टर उर्वशी सिंह जी, मिशन डायरेक्टर प्रियंका जी, गोपाल बैरी जी और देश भर से आए सभी टीवी एक्सपर्ट्स। मैं हिमाचल में आने पर आप सबका स्वागत करता हूं। और टीवी के बारे में तो सभी एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे और निश्चित रूप से जिन्होंने इस फील्ड में काम किया होता है, नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, उसको साझा करने के लिए आप इस प्रदेश में आए। हमें हिमाचल प्रदेश, जब हम छोटे थे उस समय टीवी हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक हुआ करती थी। और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, इनको हेल्थ मिनिस्ट्री इसलिए दी गई क्योंकि इनकी उम्र में कैसे ये पूरे हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, वाइज रहे। एट दी एज ऑफ 85 में ये बिल्कुल हेल्दी है। इनसे बेस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री कौन चला सकता है, जिन्होंने अपनी बॉडी को, अपने सभी अंगों को ठीक रखा है और अभी भी वेरी एक्टिव है। तो जब ये विचार रख रहे थे तो ब्रिटिशर्स काल में, जब प्री इंडिपेंडेंस था, शिमला वाज ए समर कैपिटल, उस समय धर्मपुर टीवी का हमारा सेंटर होता था और धर्मपुर पूरे इंडिया का सेंटर होता था। उसमें पूरे देश से टीवी, उसमें हिंदुस्तान में एक महामारी का रूप था। बिफोर प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा, हिमाचल भी उससे छूटा नहीं था। और जो पाइन ट्रीज थे, पाइन ट्रीज को उन्होंने हिमाचल में 1902 में प्लांटेशन करना शुरू किया कि टीबी की बीमारी के लिए पाइन ट्रीज बहुत अच्छे होते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा से हीलिंग होती है। तो उस दृष्टिकोण से उन्होंने शुरू किया। और जो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं वो सारा पाइन ट्री से हो रहा है। और कई बार आप टीवी में देखते होंगे कि हिमाचल के फॉरेस्ट में आग लगी है, फायर हुआ है, बिकॉज ऑफ पाइन ट्रीज है। और पाइन ट्रीज में जब आग लगती है, जब पाइन नीडल नीचे गिरती है, उसके बाद वो आग लगती है, उसके बाद दोबारा उभर कर पाइन ट्रीज खड़ा हो जाता है। तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल एक और ट्रेंड चला है, अभी विदेशों में चल रहा है, हीलिंग टूरिज्म का। बॉडी को हील करने के लिए अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दिल्ली जैसे में तो धुआं हम खा लेते हैं और काफी धुआं खाने के बाद फिर गोली भी खा लेते हैं। तो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों का तो दुकान इसलिए चली है कि जो गोली तो खानी ही पड़ेगी, चाहे हेल्दी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एवरेज एज को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी है। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, 90, 95, कल ही मुझे एक बताया कि पर मिलेट्स बहुत अच्छे होते थे, कोदे की रोटी और ये वाला चीजें बहुत खाते थे। पर कई जगह टीबी बॉडी में तो हमेशा रहती है, पर इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर होता है वो उभर कर आ जाती है। अब लेटेस्ट रिसर्च इसमें बहुत जल्दी ही आ रही है और हमारी सरकार का प्रयास है कि हम इस पर अधिक से अधिक मात्रा में काम करें। इसी पर नहीं, पूरी हेल्थ सिस्टम को हम अच्छा करना चाहते हैं। कुछ कमियां हमारे सिस्टम में है। एक सिस्टम जब चलता है, जो मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने पाया, लेकिन हम उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। मेडिकल साइंस दिन प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस होती जा रही है। हाई एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आजकल जो इलाज है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा हो गया। बुक से एक एडमिशन बन जाते हैं, ठीक है, उससे इलाज करते हैं, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी ने नया स्वरूप इस हेल्थ सिस्टम में लिया है। हमें उसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, हमें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।
और जो ये रोग है, इन निश्चित तौर पर हमारे देश में बहुत अधिक है, क्योंकि हमारा जो जीवन यापन जीने का ढंग है उसमें कहीं पहले अगर आप कोई सफाई का महत्व होना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने पशु रखा है या अपने पशुशाला में जाता है या कहीं घर में रहता है तो सफाई का महत्व बहुत जरूरी है। मैं हिमाचल के संदर्भ में आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूं कि आप पूरे देश से आए, भविष्य में हिमाचल के प्रदेश में आप कई बार घूमने आएंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ सिस्टम को लाने जा रहे हैं। यहाँ 8 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, 8 के करीब मेडिकल कॉलेज है और अभी 3000 डॉक्टर नौकरी की लाइन में लगे हुए हैं। अगले 5 साल में आप अंदाजा लगाइए तकरीबन 10,000 डॉक्टर यहाँ होंगे। हर डॉक्टर को हम काम नहीं दे सकते, लेकिन हर डॉक्टर का उपयोग कर सकते हैं, तो उसकी दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। अभी मैं जल्दी हम 70 साल से ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास हम एक योजना लेकर जा रहे हैं कि उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर देखा जाना चाहिए, उनकी रोग को देखा जाना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है और 31 मार्च 2026 तक फर्स्ट बजट में हमने अपने कहा है, क्योंकि वो तब हम ग्रीन स्टेट होंगे, इंडिया की पहली। हम ग्रीन स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहां कोई भी थर्मल पावर यूज नहीं होगी, हाइड्रो होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, सोलर विंड होगी और ग्रीन हाइड्रोजन होगी। अभी हम कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान का पहला ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट हिमाचल में बनाने जा रहे हैं। हिमाचल में जो इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ हमारी जो बाउंड्री एरिया है पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ है, वही है। हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हमारी स्टेट का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन बसेस चले। हम पूरी ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिकल करने जा रहे हैं, ताकि जो भी डिजीज है और जो कार्बनाइजेशन करने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और मेरा मानना है कि हमने अभी कुछ डिपार्टमेंट पूरे इलेक्ट्रिकल कर दिए, यानी कि उनकी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से चलती है। मैं खुद इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, छोटी व्हीकल में चलता हूं, तो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया है। आने वाले 3 साल में बहुत तेजी से हम इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं और हवा में स्वच्छ आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। टीबी के क्षेत्र में भी हमने महत्वपूर्ण काम किया। हर वर्ष विश्व भर से 1 करोड़ से अधिक लोग टीबी से संक्रमित होते हैं और उसमें से 25% से अधिक लोग भारत में रहते हैं। हिमाचल में 15,000 टीबी रोगियों का इलाज किया जाता है। आज मैं हिमाचल प्रदेश में टीबी को खत्म करने की नई प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ा हूं। हम क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को प्रदेश में प्रभावी रूप से चला रहे हैं, लेकिन हमने समाज के सभी वर्गों की भागीदारी भी आवश्यक है। हम टीबी के मरीजों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए लेटेस्ट डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के बजट से मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना शुरू की। अति गंभीर मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हर रोगी को इलाज के लिए 1500 रुपए प्रदान किए जाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरी टीबी की कहानी अभियान की शुरुआत ऑफलाइन मोड से आज शिमला शहर से शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है और प्रदेश को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड भी मिला है। हमारी सरकार हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रही है। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2700 पद भरे जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने अभी इस बार अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज है जिसमें टीबी को भी हम, आपने जो कहा है उसको सम्मिलित करेंगे। वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने 2 मेडिकल कॉलेज को चुना है, आईजीएमसी को और टांडा को, जहां हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने के लिए डॉक्टर्स को 8 घंटे ही ड्यूटी देनी पड़ेगी।
क्या होता कि एसआर शिप में आप 72 घंटे काम करवा रहे हैं और माइंड तो उतना ही टायर्ड होगा, वो क्लियर देख नहीं देगा। हम छोटी स्टेट है और एक स्टाफ नर्स हमारे यहाँ एनएचएम के नियमों के तहत 12 पेशेंट्स को देखती है। तो 12 पेशेंट की जगह हमने अभी कहा कि 6 पेशेंट को ही देखेंगे। पैरामेडिकल के स्टाफ को भी हम स्ट्रेंथनिंग करने जा रहे हैं। हमने पूरे मेडिकल कॉलेज में जो हर विधानसभा क्षेत्र में है एक एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया है, उसमें 6 डॉक्टर स्पेशलिस्ट रखे हैं, 9 हर एक नर्सेज रखी है। पीएससीज को हम काम चेंज करने जा रहे हैं, उसकी एसओपी हम बदलने जा रहे हैं। पीएससीज में जो डॉक्टर होगा, जो हमारी स्टाफ नर्स होगी और जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, वो अब घरों में जाकर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सब प्रकार से टेस्ट और इलाज करेंगे। हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इसमें टीवी में जो कि इलाज होता है, पहले ला इलाज था, अब तो इसका इलाज इसको हम दूर जरूर कर देंगे। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी चिंता जो है, जो देश की भी चिंता हो सकती है, कि आज जो कैंसर के केसेज है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया कि कैंसर के केसेज हमारे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा कैंसर में सबसे ज्यादा पेशेंट यहां से होने लगे। हम उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। हेल्थ के हर सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जब आप हिमाचल प्रदेश में आएंगे भी, अब आने वाले समय कोरोना के बाद थिंकिंग बड़ी चेंज हुई है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ आना चाहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु बहुत अग्रेसिवली, क्योंकि हमारी सेक्रेटरी भी वहीं से है तमिलनाडु से, तो बड़ा एग्रेसिवली उसने मेडिकल हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया है। अभी हमने एम्स के साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट का समझौता किया। तो चेंजिंग आती है, लेकिन मेरा मानना है आपके सलाह से जो डॉक्टर्स यहाँ आएंगे, आबो हवा का भी लुत्फ उठाएंगे, यहाँ अच्छे हीलिंग करके आप जाएंगे। और आप हमें जो एडवाइस करते हैं, जो आप गाइडेंस फोर्स हमारी है, उसके आधार पर हम उस पर काम भी करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टीबी के मामले में हम हिमाचल प्रदेश में अभी 15,000 केसेज हैं। जो भी इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। हम सभी सिविल अभी, क्योंकि ये चीजें अभी देखी गई है, क्वालिटी वाटर नहीं दे पा रहे, क्वालिटी लाइट नहीं दे पा रहे, लाइट की भी क्वालिटी हम सही ढंग से नहीं दे पाते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे यहाँ जनता अमीर है पर सरकार गरीब है। ये हर के पास गाड़ी है, यह जनता अमीर है पर सरकार गरीब है। यहाँ 22 लाख गाड़ियां हैं, फैमिली हमारी 28 लाख से 24 लाख की फैमिलीज है। टोटल हमारी फैमिली जो 24 लाख है, 75 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन है। गाड़ी सबके यहाँ देखता हूं मैं तो ट्रांसपोर्ट में 22 लाख गाड़ियों वाले लोग हैं। और डॉक्टर भी बहुत है। डेंटल डॉक्टर की संख्या भी हमारी कोई 8-10 हजार के करीब है यहाँ, जो भी बैठे हुए। बीएमएस अलग बैठे हुए, वेंडर ही अलग, पढ़े लिखी की जनता भी बहुत है। तो हम देखते हैं तो सारी जो सरकार की इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी न किसी रूप से ड्रेन हुई है। हम उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट को प्रूडेंटली कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार काम कर रही है। हिमाचल बहुत सुंदर प्लेस है। मैं चाहूंगा कि इस मौके का फायदा उठाकर आप हिमाचल को शिमला ही ना सोचिए कि शिमला देख लिया हमने। हमारा स्नोबॉर्न एरिया जो है मोर देन स्विट्जरलैंड है, बहुत अच्छी जगह है। स्नोबॉर्न स्विट्जरलैंड में इतनी नहीं होती, उनके एल्प्स में होती जितने हमारे पास बिग हिमालय है। आपको यहाँ से पर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। हम अपने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हेलीपोर्ट से जोड़ना जा रहे हैं, ताकि आप चंडीगढ़ से आप 18 मिनट में शिमला पहुंच जाओगे। हमारे नए एरिया डेवलप हो रहे हैं। आपके बड़े बड़े माउंटेन को बड़े बड़े मेडो पास्टर्स है, प्लेन है, आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ समय बाद आप ट्रैकिंग करोगे तो हिमाचल प्रदेश की सुंदरता को भी निहारिए, हिमाचल प्रदेश में आइए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तो यहाँ आपने कार्यक्रम किया, शिमला किया, इनको धर्मशाला जहां बाई एयर की फैसिलिटीज होगी, पालमपुर जहां टेम्परेचर ही 28 डिग्री तक रहता है, जब गर्मियां पड़ती है 28 से 32 डिग्री तक रहता है, पाइन्स ट्री है। तो कई बहुत सुंदर जगह है। और 24 घंटे स्नो देखनी तो काजा जाइए, वहां भी देखिए, हाइट पर जाइए।
बहुत सुंदर प्लेस है। तो मैं इसका कहूंगा कि आप हिमाचल में आप जब वास्तव कन्वेंशन के लिए आए, कभी परिवार के साथ भी जरूर घूमने आइए। आपको हमारी तरफ से न्योता बोलते हैं ना पहाड़ी भाषा में, इन्विटेशन है, तो वो हम आपको करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं।